2 मई को नामांकन होगा। बीएसपी के टिकट पर मैं वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त है और फायर ब्रांड नेता आकाश आनंद जिस तरह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, इस बार वैशाली का जो चुनाव है साथियों, वो महापुरुषों के नाम पर, महापुरुष नेताओं के बलिदान पर, उनके सेक्रीफाइस पर लड़ा जाएगा। तो वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। वैशाली में इस बार बीएसपी के हाथी को लेकर इतना लोगों में क्रेज है। और मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में जो 2 लाख से ज्यादा मिशनरी परिवार है, जो अम्बेडकरी मिशन से जुड़े हुए हैं, जो फूले पेरियार अम्बेडकर, संत गाडगे, नारायणा गुरु, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों से लैस हैं, वो सब इस बार बदलाव चाहते हैं। वैशाली में वो बहुजन चाहते हैं, वैशाली में वो बैकवर्ड चाहते हैं। तो 2 मई को मेरा नामांकन है। 2 मई को मुजफ्फरपुर में, वैशाली लोकसभा सीट का नामांकन मुजफ्फरपुर में होता है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस बार का चुनाव महापुरुषों के नाम पर हो रहा है, बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर हो रहा है। सोचिए, हम लोग लगातार जब से सोशल मीडिया 2014 से मैं काम कर रहा हूं एक पत्रकार के तौर पे, और लगातार संवैधानिक आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों के नाम पर मैं ये आंदोलन चला रहा हूं। ये चुनाव कई मायनों में अलग है। कई मायनों में इसलिए अलग है कि अब तक जो धारणा थी कि बहुजन समाज के लोग जो गरीब हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बहुजन महापुरुषों के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और बहुजन समाज के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारे मिथक टूटेंगे और इस बार वैशाली की जनता मन बना चुकी है। एक तो 75 साल से रिप्रेजेंटेशन का मामला लटका हुआ है। 75 साल से वैशाली में कोई भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान नहीं जीता है। उनका रिप्रेजेंटेशन खाली है। बिहारी के जाति जनगणना के हिसाब से 90% SC ST OBC की आबादी है, अल्पसंख्यक समाज को मिलाकर। तो वैशाली इस बार इस सारे मिथक को तोड़ेगा। और आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 2 मई को मुजफ्फरपुर में आए, आपको ग्राउंड भी बता दिया जाएगा। तो 2 मई को मुजफ्फरपुर में नामांकन है, मैं नामांकन करने जा रहा हूं और वो सारे मिथक टूटेंगे। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के पास अपना मीडिया नहीं था, टीवी अखबार नहीं था। बाबा साहब ने अखबार शुरू किया, मान्यवर साहब ने अखबार शुरू किया, फूले साहब ने अखबार शुरू किया, लेकिन हमारे पास बिजनेस नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, धन्ना सेठ पैसा नहीं दे सकते, ऐड नहीं दे सकते, तो वो नहीं चल पाया। लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है। सोशल मीडिया ने वो बदल दिया है कि अब बहुजन समाज के हजारों पत्रकार हैं और नेशनल दस्तक बहुजन समाज का सबसे बड़ा चैनल है, भरोसेमंद चैनल है। उसी तरह से सोचिए, इस देश में कांग्रेस बीजेपी जो है वो धन्ना सेठों की पार्टी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे से चुनाव लड़ती है। लेकिन बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से पार्टी चल रही है, उसी से चुनाव लड़ती है। और इस बार पूरे देश में, खासकर यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बीएसपी की लहर है। और बिहार में इस बार बीएसपी सबसे शानदार परफॉर्मेंस करेगी। और वैशाली में तो इबारत लिखी जाएगी, नया इतिहास लिखा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में बहुजन चलेगा, वैशाली में बैकवर्ड चलेगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो भरोसा जताया है, फायर ब्रांड युवा नेता आकाश आनंद ने जो नई लकीर खींची है, जिस तरह यूपी में तमाम शोषित वंचित समाज के आंदोलनकारियों को, इंदु चौधरी को जिस तरह से टिकट दिया गया है, और जिस तरह से वैशाली से मुझे टिकट दिया गया है, मैं 24 कैरेट गोल्ड वाली पार्टी, 24 कैरेट गोल्ड बहुजन पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में 24 कैरेट गोल्ड बहुजन आंदोलनकारी के तौर पर, बहुजन पत्रकार के तौर पर इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और बहुजन समाज ने तय कर लिया है, वैशाली के बैकवर्ड ने तय कर लिया है, किसान, शोषित, वंचित, गरीबों ने तय कर लिया है कि 75 साल का सूखा समाप्त होगा और 5 साल लगातार बहुजन समाज का युवा जो है वो संसद जाएगा। मैंने 10 साल जो काम किया है उसका असर दिख रहा है। और वैशाली में 2 से 3 लाख अम्बेडकरवादी परिवार है, मिशनरी परिवार है। और वो तमाम लोग, चाहे वो बामसेफ से जुड़े हों, अर्जक संघ से जुड़े हों, तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हों, सरदार सेना से जुड़े हों, जो पटेल सेना से जुड़े हों, जो ओबीसी महासभा से जुड़े हों, जो यादव महासभा से जुड़े हों, जो लोग जगदेव बाबू से जुड़े हों, जो लोग जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों से जुड़े हों, तो तमाम महापुरुषों को जो लोग आत्मसात कर रहे हैं, जो उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, वो सब इस बार वैशाली में बदलाव चाहते हैं। और इसी वजह से इस बार चुपचाप हाथी छा
और नारा है चर गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, क्योंकि वैशाली में मुकाबला बाहुबल और धनबल के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है और मैं एक कैंडिडेट हूं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 2 मई को नामांकन में आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। अगर आप वैशाली के हैं, आसपास के जिलों के हैं, तो आप जरूर नामांकन में शामिल होइए और आपका एक एक रुपए का सहयोग, आपका जो नैतिक बल है देश के तमाम हिस्सों से हैं, तो आप आर्थिक रूप से मदद कीजिए। अगर आप वैशाली के हैं तो वोट से मदद कीजिए और जरूर नामांकन में शामिल होइए। और वैशाली में बैकवर्ड, वैशाली में बहुजन, वैशाली में 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और हाथी छाप पर बीएसपी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली का चुनाव ऐतिहासिक है, एक नई लकीर खींचेगा कि गरीब घर में पैदा हुआ आदमी भी बहुजन समाज के दम पर, शोषित वंचित के दम पर, बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर चुनाव जीत सकता है, चुनाव लड़ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। तो 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, तब भी वैशाली में सवर्ण समाज के लोग जीतते रहे, दलित पिछड़ों को मौका नहीं मिला। 10 साल से बीजेपी राज कर रही है, तब भी सवर्ण समाज के लोग जीत रहे हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को मौका नहीं मिला है। तो इस बार वैशाली का चुनाव जो है वो मंडल बनाम कमंडल है, बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार वैशाली के चुनाव में सब कुछ चमत्कार होने वाला है और मैं एक लकीर खींचने जा रहा हूं कि बिना पैसे के धनबल और बाहुबल से मुकाबला किया जा सकता है, अगर आपके साथ समाज साथ है, महापुरुषों के विचार से आप लैस हैं। और इसीलिए जो सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, आभार है। और फायर ब्रांड आकाश आनंद ने जिस तरह से, आकाश आनंद जी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो पॉपुलर हो रहे हैं, जिस तरह से वो बीजेपी से बीजेपी को सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ से, वो पूरे देश में एक उम्मीद जगी कि आकाश आनंद ही अब इस देश के फ्यूचर हैं। और 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के रास्ते क्लियर होते दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री की गद्दी तक उनका रास्ता जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2024 में मिलीजुली सरकार बनेगी। इसलिए सोचिए, वैशाली के लोगों, सोचिए, अगर आपने मुन्ना शुक्ला या बीना देवी को चुना तो वो दोनों किस पाले में खड़ी होंगी। वो बीएसपी बहुजनों के खिलाफ भी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता को वो गद्दे तक नहीं जाने देंगे। संविधान बचाने के नाम पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद संविधान विरोधी हैं, वो खुद जातिवादी मानसिकता से लैस हैं। तो ऐसे में वैशाली के बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इस बार वैशाली में बैकवर्ड चुनिए, वैशाली में बहुजन चुनिए और 75 साल से जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड वहां से चुनाव नहीं जीता है, सूखा समाप्त कीजिए। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 2 मई को के दिन को गांठ बांध लीजिए, याद रखिए। और 2 मई को महापुरुषों के विचारों से लैस, बहुजन महापुरुषों के विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाला, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाला, मान्यवर साहब के राजनीतिक सत्ता को आगे ले जाने के लिए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासन, प्रशासन, सुशासन का जो उन्होंने काम किया है यूपी में, उसको आगे रखकर और फायर ब्रांड आकाश आनंद जी के रास्ते पर चलते हुए वैशाली से मैं नामांकन करूंगा, चुनाव लड़ूंगा और वैशाली बहुजन समाज के दम पर चुनाव जीतेगा, बहुजन महापुरुषों के दम पर चुनाव जीतेगा। और इससे साफ होगा कि धनबल और बाहुबल हारेगा और 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, बहुजन महापुरुषों की सदी होगी। और इसलिए वैशाली का चुनाव बहुत अहम है और वैशाली जीतने के बाद पूरी देश में हवा चलेगी, पूरी दुनिया पर नजर टिकाए हुए पूरे देश में हवा चलेगी कि बिना धनबल और बाहुबल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है, वो भी 24 कैरेट गोल्ड बहुजन समाज पार्टी से, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं चलती है, जो धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती है, जो महापुरुषों के आंदोलन है, भगवान जो बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, जो तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है और वैशाली के लिए इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि यहाँ जो सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है ये, और भगवान महावीर की जन्मस्थली है। और वहां से 24 कैरेट गोल्ड बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब के आदर्शों पर, बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है,
वहां से उसने बहुजन महापुरुषों और बहुजन समाज की पत्रकारिता करने वाले शंभू कुमार सिंह को टिकट मिला है। तो आप लोग इस लकीर को इतना बड़ा कीजिए कि कल आने वाले समय में कोई भी शोषित वंचित समाज का युवा, हमारी माँ बहनें घबराए नहीं और वो दमदारी से चुनाव लड़े और संसद जाए। जो सड़कों पर लड़ेगा वही संसद में जाकर आपकी आवाज उठाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर 2 मई को नामांकन में आइए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कृतज्ञ हूं मैं कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया है। तो वैशाली का चुनाव बहुजन महापुरुषों के नाम पर लड़ा जाएगा और इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड है, वैशाली से बहुजन लोकसभा जाएगा और 75 साल का सूखा समाप्त होगा और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।